ट्रिपल कॉलम कैश बुक पेज नंबर 261 प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 20 नंबर का जो न्यूमेरिकल आता है वो आता है ट्रिपल कॉलम कैश, ठीक है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का सबसे पहले क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं, आपको ऑलरेडी आइडिया है। इसको प्रॉब्लम को भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। इस क्लास के अंदर मैं कॉम्प्रिहेंसिव इसको विद जनरल एंट्रीज के साथ करूंगा। जहां जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है वहीं पे स्टॉप करें, ठीक है। आगे नहीं चलना जब तक वो जनरल एंट्री कैश बुक में पास ना हो। सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। पेज आपके पास है 261 प्रॉब्लम नंबर 6 ट्रिपल कॉलम कैश, ठीक है। और ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम किसकी बना रहे हैं? जावेद कैश बुक for the month of January, for the month of January. अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट, डिटेल्स, लेजर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट, अलाउ रुपीस, कैश, रुपीस, बैंक, रुपीस, ठीक है। ये वाली हम लोगों की डेबिट साइड हो जाएगी कैश। तीन कॉलम हम लोगों ने बना लिए, डिस्काउंट, अलाउड, कैश और बैंक, डेबिट। ये डेबिट साइड हो जाएगा। अगेन एक साइड बनाएंगे क्रेडिट, क्रेडिट साइड। इस साइड पे यहाँ पर भी डेट, डिटेल्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव, रुपीस, कैश, रुपीस, कैश, बैंक। और ये सिंपल फॉर्मेट है ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। यहाँ पर 3 कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। इन 3 कॉलम्स को हमने रिकॉर्ड कर दिए। ये क्रेडिट साइड है। अच्छा, सबसे पहले अब हम यहाँ पर करेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पहले रिकॉर्ड करेंगे। हर एक जनरल एंट्री को, ये कैश बुक लेजर है, ठीक है, लेजर अकाउंट में आप पोस्ट करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो जनरल एंट्री है उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। ऑन जनवरी 1 2000, अच्छा जनवरी 1 को क्या हुआ? जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹9600। जहां पे प्रॉब्लम आए वहां पे स्टॉप कर दें, ठीक है। मिस्टर जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹96,000। बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ₹96,000। जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट 96,000, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 96,000, ठीक है। ये जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगी है। अब इस सिचुएशन में कैश हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना लेंगे। कैश अकाउंट इन केस डेबिट हो रहा है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट है 96,000। कैश को मैं 96,000 डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा जनवरी 1 को। रीजन क्या है इसकी? कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट सेकंड एंट्री है जनवरी 2। ये जनवरी 1 की एंट्री, जनवरी 2। जनवरी 2 को कहता है डिपॉजिटेड विद बैंक ₹26,000। डिपॉजिट कर दिए, जमा करवा दिए 26,000। कहां पर? बैंक में। अच्छा, जब बैंक में हमने 26,000 डिपॉजिट करवा दिए, पैसे जमा करवा दिए, तो ऑन द स्पॉट हमारे पास से कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कैश बैंक को पेमेंट जा रही है, तो बैंक हमारा एसेट्स है नेचर वाइज। बैंक इन अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसकी अमाउंट है 26,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट 26,000। अच्छा, अब इस केस में आप देखें, आप लोग के बैंक अकाउंट डेबिट है, इस एंट्री को कहते हैं काउंटर एंट्री। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, काउंटर एंट्री कि एक इफेक्ट इसमें डेबिट क्या बैंक है और एक इफेक्ट कैश है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप बैंक अकाउंट डेबिट है 26,000। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ बैंक अकाउंट 26,000। रीजन क्या है? कैश अकाउंट, ठीक है, जनवरी 2। और यहाँ पर मैंने सी लिख दिया।
अच्छा, यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट है 26,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 26,000। रीजन क्या है? बैंक अकाउंट जनवरी 2, ये भी एंट्री, ये वाली काउंटर एंट्री है, इसके सामने हमने सी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 4, जनवरी। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पहले पूछिए, यहां पर स्टॉप कर। कैपिटल की जनरल एंट्री की, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक जनरल एंट्री की, इन दोनों जनरल एंट्री को सिंपल कैश बुक में हमने पोस्ट कर दिया। कैश बुक सिंपल लाइक अ लेजर, ठीक है, लेजर के जिस तरह जनरल एंट्री को लेजर में पोस्ट करते थे, अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक को उसी जनरल एंट्री में पोस्ट करते। ठीक है, थर्ड एंट्री है हमारे पास जनवरी 4 को, परचेजेस गुड्स फ्रॉम हामिद ₹1600 इशूड चेक फॉर पेमेंट। हमने क्या किया? परचेजेस किए गुड्स फ्रॉम हामिद से ₹1600, तो परचेजेस नेचर वाइज परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट अकाउंट डेबिट 1600। ठीक है, अच्छा, बदले में हमने उसको पैसे नहीं दिए, चेक दे दिए, तो वो कहां से जाके पेमेंट लेगा? बैंक से। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट 1600। अब इस केस में आप देखें कि बैंक की ट्रांजैक्शन हो गई है। ठीक है, बैंक अकाउंट क्रेडिट है 1600, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे 1600। रीजन क्या है? परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट जनवरी 4 को ये ट्रांजैक्शन, ये आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 3 थी। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो हुई है जनवरी 5। ट्रांजैक्शन नंबर 4 कब हुई है? जनवरी 5। यहां तक क्लियर? पक्की बात? अच्छा, जनवरी 5 को ट्रांजैक्शन क्या हुई है? अच्छा, परचेज आयरन सेफ ₹1200 परचेज किए, आयरन सेफ परचेज किए, कितने की? ₹1200। जनरल एंट्री देखिए क्या होगी। आयरन सेफ नेचर वाइज क्या आया हमने? एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिट। ठीक है, आयरन सेफ अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है इसकी? 1200। अच्छा, पेइंग चेक, आयरन सेफ बाय की है 1200 की, लेकिन इसके में कैश पे किया है 600 का और बैंक चेक पे किया है 600 का। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन में देखिए कि कैश अकाउंट भी क्रेडिट है 600 से, कैश अकाउंट भी 600 से क्रेडिट है, बैंक अकाउंट भी 600 से क्रेडिट है। रीजन क्या है? आयरन सेफ अकाउंट, और इसकी ये ट्रांजैक्शन हुई है जनवरी 5। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 5। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जनवरी 6। जनवरी 6 को ट्रांजैक्शन क्या हुई हमारे पास? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली। यहां तक कोई क्वेश्चन नोट हो आप? सिंपल, जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको मैं जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर, ठीक है, रफ में जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर दी, इसी जनरल एंट्री को पोस्ट कर रहा हूं कैश, कोई और काम नहीं। ठीक है, आप लोगों को कैश आने से पहले जनरल एंट्रीज के ऊपर कमांड, जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। ठीक है, जनरल एंट्रीज जब आती होगी तो कैश सिंपल। ठीक है, जनरल एंट्रीज के ऊपर प्रैक्टिस करें। ठीक है, जनरल एंट्रीज करने का जो मैंने फॉर्मेट बनाया, जो तरीका बताया आपको कि ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद अकाउंटिंग के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये अकाउंटिंग के कौन से 2 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट ठीक है आ रहा है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। फिर रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट आपने सीखे हैं। ठीक है, फिर अप्लाई करते हैं उन अकाउंटिंग एलिमेंट्स के ऊपर रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, जनवरी 6 को हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली रुपीस। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है 2200, लेकिन बदले में हमने परचेजेस किए हैं, कैश पेमेंट नहीं की, करनी है पेमेंट। अली क्रेडिटर बन गया, अली को पेमेंट करनी है, अली अकाउंट क्रेडिट 2200। ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि कैश बुक में सिर्फ हम कैश पेमेंट और रिसिप्ट की ट्रांजैक्शन करते हैं। इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश है? नो सर, बैंक है? नो, डिस्काउंट है? नो। तो ये ट्रांजैक्शन जनरल
ट्रांजैक्शन तो हमने कर ली, ठीक है, एंट्री कर दी, लेकिन ये कैश बुक में नहीं है क्योंकि कैश बुक में इसका कॉलम नहीं है। नेक्स्ट जनवरी 7, अच्छा जनवरी 7 को ट्रांजैक्शन क्या हुई है? सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू सलीम, सेल्स सोल्ड की है सलीम को, सलीम अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है 2200, ठीक है, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 2200, ठीक है। अच्छा इस जर्नल एंट्री में भी देखें कि सेल्स कर दी, पैसे लिए होते या चेक लिया होता तो हम यहाँ पर उसको रिकॉर्ड कर देते, ठीक है, लेकिन पेमेंट अभी ली नहीं है। डेटर्स, सलीम आप लोगों का डेटर है, फ्यूचर में कैश रिसीव जब होगा तो फिर हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश है, बैंक डिस्काउंट, तो हमारे पास 3 ही कॉलम है कैश बुक में, ये ट्रांजैक्शन भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय सलीम, ठीक है, गुड्स रिटर्न जो बेची थी चीजें, ठीक है, वो अब वापस आ गई है, सेल्स रिटर्न, लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है, सेल्स रिटर्न, ये ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। डेबिट अमाउंट कितनी है इसकी, सेल्स रिटर्न कितनी है अमाउंट इसकी 100, और सलीम अकाउंट क्रेडिट 100। अच्छा इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी देखिए ना कैश है ना बैंक है ना डिस्काउंट है, तो ये ट्रांजैक्शन भी जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं, सॉरी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं। ये तीनों ट्रांजैक्शन क्लियर है, ठीक है। जनवरी 6, जनवरी 7, ठीक है, और जनवरी 10, ठीक है, इन तीनों की ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि इसमें कैश का कोई कंसर्न नहीं है, बैंक का कोई कंसर्न नहीं है, डिस्काउंट का कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 11, जनवरी 11 को रिसीव अ चेक फ्रॉम सलीम, रिसीव अ चेक फ्रॉम, अच्छा ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, चेक रिसीव किया है सलीम से, रिसीव अ चेक फ्रॉम सलीम ₹2100। अच्छा जब चेक रिसीव किया सलीम से मीन के ऑन द स्पॉट जो सलीम से 2100 रुपीस लेने थे वो ले लिए, तो ऑन द स्पॉट में लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल में डिस्कस हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2100 से, सलीम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2100 से। इन केस अब कैश अकाउंट डेबिट है 2100, यहाँ पर रिकॉर्ड कर कैश अकाउंट डेबिट 2100, ठीक है, रीजन क्या है सलीम अकाउंट, और ये ट्रांजैक्शन भी आपके पास जनवरी 11। अच्छा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 12, जनवरी 11 की ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम, जनवरी 11 की ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को अभी भी ये ट्रांजैक्शन क्लियर ना ऑन द स्पॉट जब हमने सलीम से पेमेंट ले ली है, चेक ले लिया 2100, ठीक है, तो हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया ऑन द स्पॉट, हमने वो जो 2100 अब जब वो बैंक में डिपॉजिट होगा तो काउंटर एंट्री होगी ना, बैंक में तो पैसे तब आएंगे, ठीक है। अब ऑन द स्पॉट आपने एट द टाइम, ठीक है, उसको कैश के साथ रिकॉर्ड करना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बैंक अकाउंट को स्लीव अकाउंट कर देते हैं, वो ट्रांजैक्शन गलत है, ठीक है। हाँ जी अच्छा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड चेक इनटू बैंक, अब जनवरी 12 को पेड चेक इनटू बैंक, कितने का चेक मिला है सलीम से 2100 का, अब वो चेक आपने बैंक में जमा करवा दिया, तो अब इस ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट कितनी है 2100, और कैश अकाउंट वो जो कैश 2100 था अब हमारे पास नहीं रहा, कैश अकाउंट क्रेडिट 2100। अच्छा इस केस में अब ये काउंटर एंट्री होगी, अगेन काउंटर एंट्री में अब कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट 2100 कैश अकाउंट की वजह से, ठीक है, जनवरी 12, ठीक है, और यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट है 2100, रीजन क्या है बैंक अकाउंट, यहाँ पर भी लिख देंगे सी काउंटर 694 काउंटर जनवरी 12। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स सोल्ड टू काशिफ फॉर कैश ₹3300,
गुड्स सोल्ड की, किसको सोल्ड की? काशिफ काशिफ, ठीक है। अच्छा, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है इस केस में। सेल्स अकाउंट क्रेडिट अमाउंट कितनी है? 33 है, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू काशिफ, कैश में बदले में उससे कैश ले लिए। कैश कितना ले लिए? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 3300। तो इस सिचुएशन में कैश अकाउंट डेबिट है 3300 से, कैश अकाउंट डेबिट है 3300 से। रीजन क्या है? सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन हुई है जनवरी 28, जनवरी 29 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, जनवरी 29 की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी? चेक इशू टू अली रुपीज 2100 ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 50। जनरल एंट्री क्या होगी? कोई स्टूडेंट यहाँ पे आके जनरल एंट्री करेगा ऐसे। चेक इशू किया है अली को, कितने का चेक इशू किया अली को? 2150 और डिस्काउंट रिसीव दे दिया उसको, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव सबसे पहले बताएं कहाँ पे लिखो? क्रेडिट में, क्रेडिट साइड, ठीक है। ये तो 50 रुपीज क्रेडिट साइड। yes, अब चेक जो इशू किया अली को देखें कि हमने चेक दे दिया 2150, ठीक है। अब वो चेक, वो पेमेंट अली कहां से जाके? बैंक से। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? अली का अकाउंट, ठीक है। हाँ, अली अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी है? और बैंक अकाउंट, वो जो अली को चेक इशू किया है वो जाके हमारे पेमेंट ले लेगा बैंक में से, ठीक है। इस केस में बैंक अकाउंट क्रेडिट है, बैंक अकाउंट क्रेडिट है। कितनी अमाउंट है? रीजन क्या है? अली डिस्काउंट ये ट्रांजैक्शन हाँ जनवरी 29 को ही है और यहाँ पर 50 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, फादर सैलरीज पेड रुपीज 3300 बाय सैलरीज पेड, ठीक। हाँ, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। जनवरी 30 को सैलरी पे करी, ठीक है। हाँ जी, सैलरी हमारे एक्सपेंस है। हाँ जी, एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाता है, ठीक है। सैलरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, सैलरीज अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? ये हो गया डेबिट। उसके बाद हमने कैश की सूरत में ये पे नहीं, चेक चेक भी कैश ही होगा ना, किसकी सूरत में कैश रहेगा। तो फिर जब हमारा कैश हमारा एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होगा तो फिर क्रेडिट। वो जो सैलरीज दी हैं अब वो पेमेंट बैंक से जाएगी, ठीक है। सैलरीज पे की हैं बाय चेक, ठीक है। तो आप कैश नहीं दिया, हमने सैलरीज पे करनी थी। मैंने आपको फॉर एग्जांपल सैलरी पे करनी थी, ठीक है। मैंने आपको सैलरी पे की है लेकिन चेक दे दिए, तो आप वो पेमेंट जाके कहाँ से लोगे? बैंक से लोगे। तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमारे एसेट्स में कमी आएगी बैंक अकाउंट में से। अमाउंट इसकी है 3300। हाँ जी। अच्छा, अब इस सिचुएशन में बैंक अकाउंट क्रेडिट है, यहाँ पर आप क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट 3300 से रिकॉर्ड करो, 3300, ठीक है। रीजन क्या है? सैलरीज अकाउंट, डिटेल में लिखो रीजन सैलरीज अकाउंट, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन हुई है जनवरी 30, ठीक। अब थैंक यू। अच्छा, अब इस केस में आप देखेंगे हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब जनवरी 1 से जनवरी 30 तक जितनी ट्रांजैक्शन थी हमने सब ट्रांजैक्शन को पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया, जनरल एंट्रीज कर दी। उसमें जो कैश की बैंक की ट्रांजैक्शन थी उनको हमने कैश बुक में ट्रिपल कॉलम कैश बुक में पोस्ट कर दिया। अब क्या करना है? बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे? जिस तरह लेजर के बैलेंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हैवी साइड का टोटल जो है वो हमेशा दोनों साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो 96
1,20,133 1,01,400 हाँ जी, और ये आ जाएगा 28,100 28,000 ठीक है, इतनी अमाउंट आ जाएगी। अब बड़ी ग्रेटर साइड का टोटल दोनों साइड पे आ जाएगा 28,700 हाँ। ओह अच्छा हाँ वो तो अब हम लोगों के पास यहाँ पर बचेगा बैलेंस, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है कैश, ये वाली ग्रेटर वाली, इसमें से ये अमाउंट भी लेस कर दे, ये अमाउंट भी लेस कर दे, ये अमाउंट भी लेस कर दे, तो हमारे पास जो कैश का बैलेंस बचता है, कैश का बैलेंस रिमेनिंग बचता है 72,700, ठीक है। और इस अमाउंट में से ये सारी अमाउंट्स लेस कर दे तो बैंक का जो बैलेंस बचता है वो बचता है 20,450, और डिस्काउंट रिसीव ऑलरेडी हमारे पास कितना है 50, तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है कैश बैलेंस 72,700, यस सर बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस कितना है 20,450 हाँ जी, और डिस्काउंट रिसीव 50 ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 6 है, ठीक है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है जी। सर पहले बस। बैलेंस कैरी डाउन से हाँ बैलेंस कैरी डाउन ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। पहली जो एंट्री हुई थी हमारे पास, ठीक है, जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश $96, इसको बैलेंस कैरी डाउन के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर जर्नल एंट्री कर ले और जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट कर दे वो भी ठीक है। नॉर्मली कैश बुक, जब हम कैश बुक का क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास बैलेंस इज गिवन, कैश का बैलेंस भी गिवन होता है, बैंक का बैलेंस भी गिवन होता है, तो हम उसको बैलेंस कैरिड आउट के नाम से रिकॉर्ड करके कैश का कॉलम में कैश का बैलेंस और बैंक के कॉलम में बैंक का बैलेंस, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेते हैं उसकी अमाउंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन की असाइनमेंट